21 जुलाई 2025 मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर नालासोपारा के एक मकान में सुबह 8 बजे एक कमरे की फर्श की खुदाई चल रही थी। लेकिन ये खुदाई किसी कंस्ट्रक्शन के काम या मरम्मत के लिए नहीं हो रही थी, बल्कि इसके पीछे की वजह तो कुछ और ही थी। मौके पर आस पड़ोस के लोगों के साथ साथ नालासोपारा की पुलिस भी मौजूद थी। सबसे पहले फावड़े से फर्श पर लगी टाइल्स को तोड़ा गया, फिर धीरे धीरे टाइल्स के टुकड़ों को हटाकर मिट्टी की खुदाई की गई। लेकिन फिर जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई, फर्श के नीचे से एक बहुत तेज बदबू बाहर आने लगी। आखिरकार करीब 4.5 फीट गहरी खुदाई के बाद जो मंजर सामने आया, उसे देखकर वहां मौजूद हर एक शख्स के होश उड़ गए। उस गड्ढे से एक डेड बॉडी निकली थी। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर ये लाश किसकी है और ये लाश इस मकान के अंदर फर्श के नीचे जमीन में कैसे पहुंची। जैसे ये मामला सामने आया, कुछ मीडिया चैनल्स ने इसे दृश्यम 3 का नाम देना शुरू कर दिया। दृश्यम में तो फिर भी अपने परिवार को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन असलियत में ये घटना दृश्यम से मीलों दूर और कहीं ज़्यादा खौफनाक है। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वॉचिंग द नालासोपारा मर्डर केस। मुंबई के नालासोपारा इलाके में विजय चौहान अपनी पत्नी गुड़िया देवी और 7 साल के बेटे के साथ रहते थे। विजय की उम्र 33 साल थी और गुड़िया की उम्र 28 साल। विजय ने चौल में एक घर लिया था, जो कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदा था। वो खुद राजमिस्त्री का काम करता था और दिहाड़ी मजदूरी करके एक एक पैसा जोड़कर उसने ये घर खरीदा था और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। विजय का काम काफी थकाऊ होता था। दिन के 12-12 घंटे काम करने के बाद वो सीधे घर आकर सो जाता था, जिसकी वजह से उसे अपनी पत्नी से बातचीत करने या उसके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी बीच गुड़िया की जान पहचान पड़ोस में ही रहने वाले मोनू नाम के एक लड़के से होती है। मोनू की उम्र 20 साल थी, यानी गुड़िया से पूरे 8 साल छोटा। वो BSc IT के 3rd ईयर का एक होनहार छात्र था और अपने करियर में भी अच्छा कर रहा था। मोनू और गुड़िया की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होने लगी और जब भी विजय काम पर होता था तब तब मोनू का घर में आना जाना एकदम आम बात हो गई थी। शुरुआत में मोनू उसे भाभी भाभी कहकर बुलाता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। बात अफेयर तक जा पहुंची और फिर उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। एक दिन अचानक विजय काम से जल्दी लौट आया और उसने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। इसके बाद रोज रोज घर में झगड़े होने लगे थे। विजय को अब यकीन हो गया था कि उसकी पत्नी और मोनू के बीच कुछ गड़बड़ है जो उससे छुपाया जा रहा है। विजय ने गुड़िया को समझाया और उसे डराया धमकाया भी कि वो मोनू से रिश्ता तोड़ दे। उसे लगा शायद गुड़िया समझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विजय जब भी बाहर काम पर जाता, गुड़िया फिर से मोनू को घर बुला लेती और उसके अवैध संबंध चलते रहते थे। अब गुड़िया इन झगड़ों और टोका-टाकी से परेशान हो चुकी थी और उसके मन में ख्याल आया कि किसी तरह विजय को ही रास्ते से हटा दिया जाए। विजय के अकाउंट में 2 लाख रुपए थे और 6 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस भी था। गुड़िया को लगा अगर विजय ही नहीं रहेगा तो सारा पैसा उसी का होगा। यही सोचकर गुड़िया ने मोनू के साथ मिलकर विजय की हत्या का प्लान बनाया। 21 जुलाई से 15 दिन पहले यानी 6 जुलाई को दोनों ने हत्या की साजिश रची और विजय को मार डाला। फिर उसकी लाश को गद्दे में लपेटकर बेड में ही छुपा दिया था। इसके बाद गुड़िया ने विजय के बड़े भाई अजय चौहान को कॉल किया और कहा कि विजय गुस्से में घर छोड़कर कुर्ला या अंधेरी साइड चले गए हैं और वहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। वो बोली कि जब उनका गुस्सा शांत होगा तो वो लौट आएंगे। अजय को भी यही लगा कि शायद सच में विजय गुस्से में निकल गया होगा और इसी बीच गुड़िया ने एक और चाल चली। उसने अजय को फोन करके कहा कि घर में पाइप लीक हो रहा है और कुछ टाइल्स भी लगवाने हैं, तो क्या वो आ सकते हैं। इस पर अजय ने हामी भर दी, क्योंकि वो खुद एक राजमिस्त्री का काम करते थे। जब अजय घर आए तो उन्होंने देखा कि जमीन पर 4 टाइल्स की जगह खाली है और वहाँ मिट्टी भरी गई है। गुड़िया ने कहा आप बस यही टाइल्स लगा दो, लेकिन उस वक्त अजय को नहीं पता था कि ठीक उसी जगह उसके छोटे भाई विजय की डेड बॉडी गड़ी हुई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि गड्ढा किसने खोदा, तो इसका जवाब ये है कि गुड़िया और मोनू ने किसी बाहरी मिस्त्री को बुलाया था। उसे 1200 रुपये देकर 4 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया और रात को विजय की बॉडी उसी में डाल दी। फिर मिट्टी भर दी और अगली सुबह अजय को टाइल्स लगाने के लिए बुला लिया था। अजय ने कुछ नहीं समझा या उसके मन में कोई सेकंड थॉट नहीं आया। उसने टाइल्स लगाई, प्लास्टर किया और वापस लौट गए, ये जाने बिना कि उन्होंने अपने ही छोटे भाई की कब्र तैयार की है।
अब कई दिन बीत चुके थे और विजय का नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। किसी को खबर नहीं थी कि वो कहाँ है और कैसा है। ऐसे में उनके छोटे भाई अखिलेश ने पुलिस में जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और विजय की तलाश शुरू कर दी। विजय को ढूंढते ढूंढते अखिलेश ने एक और बात नोटिस की, उसकी भाभी गुड़िया का नंबर भी बंद आ रहा था। अब उसका शक और गहरा हो गया। वो सीधे विजय के घर पहुंचा और वहां देखा कि घर पर ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले गुड़िया अपने बेटे के साथ नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। अब मामला बेहद गंभीर होने लगा और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। अंदर जब तलाशी शुरू हुई तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बस एक चीज ध्यान खींच रही थी। घर में जो 4 टाइल्स लगी थी वो बाकी टाइल्स के कलर से अलग थी। सबको ये अजीब लगा कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। उस वक्त विजय के बड़े भाई अजय भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, इसीलिए गुड़िया ने बुलाया था और मैंने ही ये टाइल्स लगाई थी। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या यह गड्ढा आपने ही खोदा था, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ टाइल्स लगाई थी। अब शक और बढ़ने लगा, क्योंकि पड़ोसियों ने भी कहा कि उस जगह से तो कभी कोई पाइपलाइन गई ही नहीं, तो फिर लीकेज कैसे। ऐसे में पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई और जब करीब 1.5 फीट की गहराई तक खुदाई हो गई तो एक बनियान जैसी चीज दिखाई दी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इसके बाद और खुदाई की गई और जब 4 फीट गहराई तक पहुंचे तो वहां से एक लाश मिली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत उस जगह को सील किया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जब डेड बॉडी को बाहर निकाला गया तो पुष्टि हुई कि ये लाश विजय चौहान की ही है और अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था कि विजय की हत्या उसकी ही पत्नी गुड़िया ने की है और अब वो फरार है। पुलिस ने जब गुड़िया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगालना शुरू किया तो देखा कि वो मोनू नाम के एक लड़के के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थी। दोनों के चैट्स में डर्टी टॉक्स और नजदीकियों के सारे सबूत थे, जो ये बयां कर रहे थे कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन अब सवाल ये था कि उन्हें पकड़ा कैसे जाए। दरअसल गुड़िया अपने साथ विजय का मोबाइल और उसका सिम कार्ड भी ले गई थी। वजह ये थी कि विजय के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए OTP उसी नंबर पर आता था, इसीलिए वो OTP लेने के लिए फोन ऑन करती थी और फिर तुरंत बंद भी कर देती थी। इसी बीच एक बार उसने पुणे में एक ATM से पैसे निकालने के लिए फोन ऑन किया। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिला, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और गुड़िया को अरेस्ट कर लिया गया और उसी के साथ उसका 20 साल का बॉयफ्रेंड मोनू भी पकड़ा गया। अब दोनों को कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है और पुलिस पूछताछ में आगे और भी चौंकाने वाले राज खुलने की उम्मीद है। लेकिन 2 बातें तो अभी साफ है। पहली, गुड़िया बेहद शातिर थी। उसने अपने पति की हत्या की, उसकी लाश को घर में दफनाया, अपने ही देवर से टाइल्स लगवाया और फिर उसी पति के बैंक अकाउंट से पैसे भी निकालती रही। उसने विजय के अकाउंट से लगभग 2 लाख रुपए निकाल लिए थे और बाकी बचे पैसे भी ATM से निकालने की फिराक में थी। इस तरह की प्लानिंग और चालाकी को देखकर लगता है कि आजकल के बेवफा किरदारों में ये सबसे ऊपर है। किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना गलत नहीं है, लेकिन ऐसे में सही तरीका ये है कि आप अपने पार्टनर से ईमानदारी से बात करें, अपना रिश्ता खत्म करें और तलाक लें, ना कि किसी का मर्डर करें। लेकिन गुड़िया ने चाहा कि पति भी हट जाए, पैसे भी मिल जाएं और किसी को उस पर शक भी ना हो। यही सोचकर उसने पूरा प्लान रचा। लेकिन कहते हैं ना, बेवफाई का अंजाम अक्सर खौफनाक ही होता है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।